वाराणसी में काशी 3 दिवसीय कला साहित्य उत्सव का शुभारंभ शुक्रवार को नदेसर स्थित ताज गंगेज में आसाम के राज्यपाल महामहिम लक्ष्मण आचार्य, उत्तर प्रदेश राज्यसभा उपाध्यक्ष हरवंश नारायण सिंह, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर मंचासीन अतिथियों द्वारा पुस्तक और पत्रिका का लोकार्पण भी किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के सूत्रधार आयोजन समिति के अध्यक्ष सनबिन ग्रुप के चेयरमैन दीपक मधोज जी कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचेजीन रहे। शौर्य न्यूज इंडिया ने इस कार्यक्रम में आई हुई प्रख्यात लेखिका एवं शायरा लाल बहादुर शास्त्री पीजी कॉलेज PDDU नगर मुगलसराय में हिंदी विभाग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर इशरत जहां ने जिनके द्वारा लिखित पुस्तक को लोकार्पण भी इस कार्यक्रम में होना है, उनसे विशेष बातचीत के साथ इस कार्यक्रम में आए हुए बनारस के छात्र छात्राओं से भी बातचीत की। काशी मीडिया थीम के निदेशक भूषण तिवारी ने आए हुए मीडिया कर्मियों का स्वागत किया। शौर्य न्यूज इंडिया के लिए वाराणसी से संतोष अग्रहरी की रिपोर्ट। हालचाल हो, मजे का होगा। यानी हम राजा कह के उसको संबोधन करते हैं, हम उसे मालिक कह के बुलाते हैं। का मालिक, हालचाल तो सब ठीक हो ना? हाँ गुरु, सब ठीक हो। यानी हमारे राजा, मालिक और गुरु कहने में भी उसका साहित्य दिखता है, उसकी संस्कृति दिखती है। हमने सबको श्रेष्ठ माना। जिस गोस्वामी जी ने लिखा, सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर युग पानी। उस संस्कृति को, साहित्य को तुलसी बाबा ने ऐसी घाट पर तमाम कठिनाइयां झेलते हुए लिखा। तो ऐसी स्थिति में जहाँ तुलसी बाबा ने घाट पर पत्थर खाते हुए भी, क्योंकि बहुत सी पंक्तियां उन्होंने लिखा तो उनको ढेले भी पड़े हैं, उनको वहां से छोड़कर चौकंभा भी जाना पड़ा है। यहाँ कबीर ने लिखा है, तुलसी संत शिरोमणि गुरु रविदास ने लिखा है, जयशंकर जी के बारे में बताया, मुंशी प्रेमचंद की अमर कथाएं, कहानियां। यानी अगर हम लोग जयशंकर, यानी अगर कहा जाए तो किसको 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 छोड़ दिया जाएगा। ये तो साहित्य की नगरी है। मैं इस दीपक मधोज जी को बहुत बधाई देता हूँ, अध्यक्ष को, इनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। जो काशी की आवश्यकता थी, उस आवश्यकता के अनुसार आपने ये बनारस लिटरेचर फेस्ट स्थापित करके शुरुआत करके एक बहुत ही पुनीत और काशी की आवश्यकता को पूरा कर। बहनों भाइयों, मैं समझता हूं कि आपकी भावनाओं को मैं शब्द केवल दे रहा हूं। रही होगी कोई बात जब हम कभी कमजोर थे, लेकिन फिर से एक बार देश एक आत्मगौरव की ओर रहा है, आत्मगौरव की ओर बढ़ रहा है। हम आजादी के बाद अगर पूछा जाए तो सबसे ज्यादा हमने क्या नुकसान उठाया था? नदेसर स्थित ताज गंगेज में काशी साहित्य कला सम्मेलन एक हो रहा है, जहाँ पे जो है हमारे जो है महामहिम राज्यपाल आसाम यहाँ मुख्य अतिथि थे, और यहाँ पे पूरे देश से साहित्यकार यहाँ उपस्थित हुए, कई गणमान्य लोग भी उपस्थित हुए। आज उसी क्रम में यहाँ उपस्थित में मुगलसराय लाल बहादुर शास्त्री पीजी कॉलेज में हिंदी विभाग की विभागाध्यक्ष हैं प्रोफेसर इशरत जहां जी, जो एक साहित्यकार भी हैं और प्रख्यात शायर भी हैं, जिन्होंने जो है कई पुस्तकें लिखी हैं, आज यहाँ है। और इनकी एक पुस्तक का लोकार्पण कल यानी 8 तारीख को होना है, जो है 8 मार्च को, हम 2 बजे। हम इन्हीं से वार्ता कर रहे हैं उस संबंध में कि इस आयोजन के बारे में, ये किस तरह का आयोजन है और क्या है। ये साहित्य उत्सव है, एक साहित्य के साथ साथ म्यूजिक, पेंटिंग, और ये संपूर्ण उत्सव है। बनारस एक उत्सव का नगर है और बाबा महाकाल का नगर में उत्सव होली से पहले होना ही था,
और इस उत्सव में मैंने बहुत बड़े बड़े साहित्यकारों से भी, समाज सेवियों से भी और बड़े बड़े नेताओं से और जो देश को चला रहे हैं उन लोगों से भी मैंने भेंट की। तो मैं इसे संपूर्ण कार्यक्रम समझती हूँ कि ना ये केवल कहा जा सकता है कि केवल ये साहित्य का प्रोग्राम है, वरन इसमें हर प्रकार के बनारस की छाप दिखेगी, बनारस की पहचान दिखेगी। ये कल आपके पुस्तक का लोकार्पण भी है, उसके बारे में बताएं। जी, मेरी 2 किताबें हैं। एक किताब बंद दरवाजे हैं, जो महिलाओं के लिए दरवाजे बंद हो गए हैं, उन्हें अब खुल जाना चाहिए। और दूसरी किताब योगी जी का पंथ है, नाथ पंथ की के सामाजिक सरोकार कि समाज में नाथ पंथ कितने समाज में वृहद रूप से उसमें कितनी विद्वता के साथ, कितना अपनेपन के साथ और कर्मकांड के बिना ये नाथ पंथ चलेगा। इस पर मेरी किताब है। कल मेरी बात पर परिचर्चा भी होगी 2 से 2:30 बजे विजडम पवेलियन में। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग विजडम पवेलियन में 2 से 2:30 के बीच में उपस्थित होंगे। इसमें मेरी किताब का विमोचन भी होगा और बातचीत और चर्चा भी होगी। बहुत ये देखिए इसरत जहां जी जो कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे यहाँ पे इनकी पुस्तक का लोकार्पण किया जा रहा है। यह मूल रूप से रामनगर की रहने वाली है और लाल बहादुर शास्त्री स्नातकोत्तर विद्यालय महाविद्यालय जो पंडित दीनदयाल नगर में है, वहाँ पे हिंदी विभाग की विभागाध्यक्ष हैं और इन्होंने दर्जनों पुस्तकें लिखी हैं और कल इनकी 2 पुस्तक का लोकार्पण यहाँ पे होना है ताज गंगेज में। और इन्होंने आग्रह किया है सभी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे कि यहाँ पे जो है वो आके इस कार्यक्रम में शिरकत करें। सौरी न्यूज इंडिया के लिए संतोष अग्रहरी, वाराणसी से। आज गंगेज में जो ये बृहद कार्यक्रम हो रहा है और पूरे देश से, पूरे भारतवर्ष से साहित्यकार गणमान्य यहाँ पे उपस्थित हैं और यहाँ पे हमारे साथ कई बच्चियाँ भी हैं जो यहाँ पे आई हुई हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये इस आयोजन में इनको आके कैसा लग रहा है और इनकी ओपिनियन जानने के लिए हम इनसे बात कर रहे हैं। अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम अभिलाषा सिंह है, मैं यहीं की रहने वाली हूँ और ये जो प्रोग्राम है वो ब्रिजेश सिंह मेरे अंकल हैं, उन्हीं ने करवाया है। ये जो पूरा प्रोग्राम है बहुत अच्छे से हुआ और यहाँ पे मेरी एक आंटी भी है जिनका नाम शालिनी है। आप क्या करते हैं? कौन? आप जो है? मैं एक स्टूडेंट हूँ, 12th पास आउट। और किस स्कूल में आप? जीवन ज्योति हायर सेकेंडरी स्कूल सारनाथ। और वी केम हियर टू सी सम ऑफ द आर्टिस्ट और सारी पेंटिंग्स बहुत अच्छी हैं। स्पेशली इतना अच्छा ये लगा कि बनारस का जो कल्चर है जो वो दिखाया गया है और वो बहुत ही सुंदर लगा देख के। हर एक फोटो में आप वो फील्स कर सकते हैं, वो जो चीज़ें वो बताना चाहते हैं, जो बयां करना चाहते हैं, वो सब दिख रहा है एक फोटो में। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। और अभी आप यहाँ कितने बजे आई थी? हम लोग लगभग यहाँ 1:30 बजे पहुँचे और तभी हमने पूरा वेन्यू चेकआउट किया। फिर हम लोग फेस्ट देखने गए थे, फिर हम यहाँ प्रोग्राम कार्यक्रम देखने आए अंदर और ब्रिजेश अंकल से मिले। और ये फेस्टिवल 3 दिन का है, तो क्या आप पर डे यहाँ आएंगी कि आज? जी 7, 8, 9 को है, तो 7 को हो चुका है, बस 8 और 9 को बचा है। तो हम लोग कल भी आएंगे। कल वो संगीत और जो नृत्य का कार्यक्रम है वो भी देखेंगे। कल कई पुस्तकों का लोकार्पण भी है। हाँ, तो उसके लिए भी आएंगे। लगभग 100 पुस्तकों का हो रहा है, तो वो भी देखना बहुत अच्छी बात होगी। उसमें कई हमारे बनारस के जो चीजें हैं वो भी बहुत दर्शाई गई हैं सुंदर तरीके से। तो यहाँ पे आने के बाद आपने और लोगों को प्रेरित किया आने के लिए? जी, मेरे सारे दोस्त मेरे साथ आए हैं। ये सब यहीं के रहने वाले हैं और मैंने सबको बोला कि जरूर आके देखना चाहिए कि हमारे कल्चर को कितने अच्छे तरीके से दिखाया गया है। अच्छा, ये एक आप ये बनारस में बताइए, जिस हिसाब से मॉडर्न शिक्षा जो है इस समय शिक्षा में बहुत मॉडर्न शिक्षा चल रही है। हाँ। और काफी बच्चियां मॉडर्न शिक्षा के अनुरूप ये चल रहे हैं। उनका ये कल्चर या वेशभूषा जो होता है या पहनावा जो होता है, जैसे बनारस बहुत पुरातन संस्कृति है, इसके बारे में आप कुछ बताइए। किस तरह का ये समाज में संदेश जाता है? या मान लीजिए कि अगर वो कॉन्वेंट के बच्चे हैं तो
उनका परिवार में किस तरीके से बिहेव होता है। मान लीजिए उनके माता पिता जो है वो तो कॉन्वेंट में पढ़े हुए नहीं रहते, जी वो अपने आप को वो कैसे एडजस्ट करेंगे, या इस पे आप जो है अपना ओपिनियन बताइए क्या है। देखिए सर, ये दुष्प्रभाव है या इसका जो है हम बता रहे हैं। देखिए सर, मैं खुद कॉन्वेंट से पढ़ती हूँ। मेरा नाम हम अभिलाषा सिंह, हम प्रॉपर यूपी के बच्चे हैं। मेरी मम्मी बिहार से हैं, तो आप बोल सकते हैं कि मिक्स कल्चर का मेरे अंदर है। तो हम कहेंगे कि किसी को पहनावे से अगर आप जज करेंगे तो बिहार में तो राजेंद्र प्रसाद जी थे जो पहले राष्ट्रपति यहाँ के थे, जो है उन्होंने सड़क की लाइट के नीचे जो है पढ़ाई की थी। देखिए, इस पे मायने नहीं रखता कि आप किस तरीका का आप वेशभूषा, आपका ये देखने का जरूरत है कि आपके संस्कार कैसे हैं। तो अब मेरे माता पिता तो यूपी के ही हैं और बिहार के हैं, और उस हिसाब से मैं आपको बताऊं तो मैं बहुत ही जुड़े हुए कल्चर से बिलोंग करती हूँ। तो मेरे यहाँ संस्कार बहुत बड़ी चीज़ है। तो अगर आप कपड़ा जो मॉडर्न आप बोल रहे हैं, उसमें भी कई तरीके के कपड़े आते हैं, तो जरूरी नहीं है कि अपना शरीर दिखा के सब कुछ होता है। और आई डोंट थिंक सो कि हमने कुछ गलत पहना है, या और अगर संस्कृति से जुड़ के बात होती है तो एथनिक वेयर ऑब्वियसली अच्छी चीज है, पहननी चाहिए, सबको पहननी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो हम पहने वो गलत है। अच्छा, आजकल जो कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षा दी जाती है, या जो भी कॉन्वेंट स्कूल में, बड़े कॉन्वेंट स्कूल हैं, उसमें जो शिक्षा दी जाती है या उसमें जो कल्चर है, आप उससे संतुष्ट हैं क्या? इस समाज के परिवेश में उस तरह की शिक्षा या मॉडर्न बनाना ये जरूरी होता है? देखिए सर, किसी भी स्कूल में गलत चीजें तो नहीं सिखाई जाती हैं। सारे स्कूलों में अच्छी चीजें ही बताई जाती हैं, बस उनका जरिया और वे अलग होता है बताने का। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई मॉडर्न शिक्षा दे रहा है तो वो गलत वे में या नेगेटिविटी फैलाने के लिए है। वो बस अपने तरीके और अपने अंदाज से बताना चाहते हैं उस चीज। ऐसा नहीं लगता कि पाश्चात्य देश, जो पाश्चात्य आप समझ रही है, जो पाश्चात्य पश्चिमी सभ्यता जो होता है, उसका जो है कल्चर यहाँ हावी हो रहा है, या जो नए बच्चे हैं जो मेच्योर नहीं है वो लोग उस संस्कृति को बढ़ावा देना है? ऐसा नहीं लगता कि बनारस में जो है अब वो देखा जाए तो उस हिसाब से हमारा यूथ तो बहुत ही उस चीज से क्या कर रहे हैं, मोटिवेट हो रहा है। बाहर की जो वेस्टर्न कल्चर है उसको बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं, प्रेरित हो रहे हैं बच्चे उससे, आजकल के हमारे यूथ, जो कि अच्छा नहीं है। अपने संस्कार, अपनी संस्कृति से जुड़ के रहना चाहिए। क्या संदेश देना चाहेंगे जो पढ़ने वाले कम से कम 6, 7, 8 के जो बच्चे हैं? देखिए, यही कहेंगे कि उनके माता पिता के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो उस चीज को उनको अपनी संस्कृति से अगर जुड़ के रखे, भले ही बच्चे वेस्टर्न कल्चर के तरफ से ज्यादा प्रेरित हो रहे हैं, उन चीजों में इंटरेस्ट रख रहे हैं, पर अगर उनके पेरेंट्स जो हैं वो उस चीज को अगर उनको जोड़ के रखें उस चीज से, तो फिर बच्चे नहीं बिगड़ेंगे।